राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो सुबह का टाइम है, सही टाइम तो मैंने नहीं देखा, बस लेट उठे थे, लगभग 7:30 बजे के आसपास। जाग तो आ गई थी, लेकिन फिर ये है ना, बस लेटे रहे, क्योंकि अगर रात में नींद खराब हो जाती है ना तो फिर सुबह में ये रहता है कि चलो थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, क्योंकि फिर इतना खास काम यहाँ पे होता भी नहीं है। तो बस सुबह में उठ करके चाय पी और जय को दूध पिला दिया है, और साथ में अपना जो दोनों वीडियो की एडिटिंग अपलोड का जो सारा काम है वो मैंने कर दिया है। तो ये काम मैंने आज जल्दी कर दिया था, क्योंकि फिर मुझे अपना जो सारा काम है वो भी निपटाना था और मुझे जाना भी था। घर पर जाने से पहले मैं एक जगह पे और जाने का सोच रही थी, पर वहाँ मैं नहीं जा पाई किसी रीज़न से, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी। तो रात में मैं ये जो डिब्बे और बाल्टी है वो धो करके सोई थी, वो सूख चुके हैं, और कैंपर में मैंने जो बर्फ़ है वो डाल दी है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हम शाम में नलके का ठंडा पानी लेकर के आते हैं, बिल्कुल ठंडा होता है पानी, तो वो कुछ घंटों के लिए ठंडा रहता है, फिर सुबह में ना गर्म हो जाता है। तो इसलिए जो बर्फ़ है वो मैंने डाल दी है ताकि पानी ठंडा रहे। और इस मौसम में तो है ना, मटके का पानी अच्छा रहता है। और सोच भी रही थी, हम उस दिन बाजार में गए थे, रास्ते में कई जगह पे दिखे भी कि एक छोटा सा जो मटका है ना वो ले लूँगी, ठीक रहेगा। पर बस उस दिन हम जल्दबाजी में इतने थे तो फिर मैं ले ही नहीं पाई। तो अब कभी जाऊँगी ना तब लेकर के आऊँगी। और अब यहाँ पे ये जो बाल्टी है इसमें मैंने जो आटा है वो डाल दिया है, क्योंकि मैं केटली में लेकर के आई थी तो वो हमने खाली कर दी थी। उसमें हम पानी ले आते हैं कभी कभार, इसलिए, क्योंकि ना कैंपर का जो पानी है वो कम रह जाता है। और यहाँ पे बस अब जो आटा है वो इस बाल्टी में मैंने डाल दिया है, और काफ़ी होता है इतना, क्योंकि हर सप्ताह तो देखो या तो मैं जाऊंगी या फिर मास्टर जी आएंगे, तो घर से आता रहेगा तो फ्रेश ही खाएं, क्यों काफ़ी दिनों का पुराना आटा खाना। और अब आ गया था यहाँ पे जय, इसको ना चोट लग गई थी, मतलब किवाड़ लग गया था। तो अब इसको ये होता है कि चाहे कुछ भी ना लगा हो, लेकिन ये है कि भाई हाँ, पट्टी बांध दे। और पट्टी तब तक नहीं बांधूंगी तब तक ये मेरा पीछा छोड़ने वाला है भी नहीं, बार बार बोलता रहेगा। बहुत मैंने इसको इग्नोर भी किया कि ये मान जाए मान जाए, पर नहीं, ये तब तक नहीं मानेगा। और हालांकि लगा कुछ नहीं था इतना, लेकिन फिर भी इसको होता ही है। तो जय को पट्टी बांध करके मैंने बैठा दिया है। और अब यहाँ पे ये जो सामान मैं लेकर के आई थी, जैसे शक्कर है, चावल है, और भी थोड़ा बहुत जो सामान था वो मैं डिब्बों में डाल करके रख दूंगी। डिब्बे भी मैंने ये शाम में धुल दिए थे। और यहाँ पे मैंने इस डिब्बे में शक्कर तो डाल दी थी, लेकिन इसका जो ढक्कन है ना वो काफ़ी लूज था। फिर मैंने तीनों के देखे तो तीनों के ही लूज थे इनके। तो ये जो शक्कर है वो दूसरे डिब्बे में डालनी पड़ेगी। जैसे चावल है, चावल तो चल जाएंगे, कुछ सामान ऐसा होता है जो हम लूज वाले में भी डाल सकते हैं, पर शक्कर नहीं डाल के रख सकते, क्योंकि ना चींटियों का डर रहता है फिर। और यहाँ पे अब पन्नी लगा के देखी तो पन्नी भी सेट नहीं हो रही थी, तब भी ये फिर रहा था, मतलब टाइट नहीं था अच्छे से। तो अब ये मेरे पास एयर टाइट कंटेनर है जो मैं लेके आई थी, और यही 3-4 मैं लेकर के आई हूँ यहाँ पे। तो इसमें मैं डाल करके रख दूँगी। और ये जो डिब्बा है इसमें मैं जो दूसरा सामान है जो मैंने इसमें से निकाला है वो मैं उस डिब्बे में डाल दूँगी। और साथ में मैंने साइड में जो आलू हैं वो उबलने के लिए रख दिए थे, 2 आलू काट करके, क्योंकि मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और आज सब्जी तो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि सब्जी देखो बिल्कुल एक कटोरी सब्जी तो बनेगी नहीं, फिर ज़्यादा ही बनेगी, और शाम के टाइम पे आज हम यहाँ पे हैं नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो पराठे हैं वो ही बना लेते हैं, और इतना टाइम था भी नहीं आज इस करके भी। तो तब तक मैं अपना ये जो सारा काम है वो निपटाऊंगी, उस टाइम तक जो आलू है वो भी उबल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सारे जो डिब्बे हैं वो मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। और अब यहाँ पे कुछ बर्तन हो रखे थे, तो जो बर्तन है वो मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जो कढ़ाई है वो रह गई थी शाम के टाइम पे ना, मेरी सेवइयाँ लग गई थी मैं जा कर के बैठ गई और वो नीचे लग गई, तो इसलिए मैंने पानी डाल करके छोड़ दिया था उसको। और जो 2-4 बर्तन सुबह में हुए थे जैसे चाय दूध के, वो भी मैं साफ़ करके यहाँ पे रख दूँगी। और टोकरी लेके आनी पड़ेगी छोटी मोटी, घर पे तो हैं, देखूँगी घर से ही लेकर के आऊँगी, क्योंकि ना यहाँ पे ये जो टॉवल है वो बिछा करके इसी के ऊपर मैं रख रही हूँ। तो अब की बार आऊँगी ना, अब की बार फिर कुछ सामान और लेकर के आऊँगी जो मुझे लग रहा था कि भाई हाँ ज़रूरत का है। तो जो बर्तन हैं वो मैंने साफ़ करके रख दिए हैं सारे, और अब जो काउंटर टॉप है, गैस है, उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो अब
अब लगा लेते हैं झाड़ू। अंदर जो रूम है उसमें मैंने लगा ली है और बस अब यहाँ पे किचन में ही होता है, अगर थोड़ा बहुत होता है ना कूड़ा, यहाँ पे भी सिर्फ ये माचिस की तिलियाँ होती हैं, क्योंकि लाइटर तो है नहीं, माचिस में यूज करती हूँ, तो फिर ये हो जाती हैं। और अगर वैसे होते हैं, कोई पन्नी होती है जैसे बिस्किट है या फिर दूध दही की होती है, जो भी होती है, वो मैं साथ साथ में ही डाल देती हूँ। तो इतना नहीं होता, लेकिन ये होता है कि भाई चलो एक बार तो सुबह में उठ करके लगा ही देते हैं। और जो अंदर वाला रूम है उसमें तो कोई जाता ही नहीं है, उसमें तो सिर्फ हम कपड़े लेने के लिए ही जाते हैं, अलमारी में कपड़े रखे हैं, वरना पूरा दिन उसमें हम नहीं जाते माँ बेटा। हम या तो किचन में थोड़ा बहुत टाइम हमारा जाता है, या फिर ये जो बाहर रूम है ना, इसी में रहते हैं हम। इसमें 2 जो मंजे हैं वो लगा रखे हैं, तो बस यहीं पे रहते हैं सारा दिन। तो अब ये जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी है, और अब यहाँ पे जो पोछा है वो लगा दूंगी। वैसे तो देखो इतने बड़े की हमें कोई खास ज़रूरत थी भी नहीं, लेकिन अब वही बात है, देने वाला तो पूरा ही देगा, है ना। थोड़ा क्यों देगा, क्योंकि उसको तो अपना किराया चाहिए पूरा। और एक रूम में वाला हमें मिला नहीं कहीं पे। और एक तो जगह हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने काम ऐसा कर दिया कि मतलब पूछो ही मत। मुझे ये होता है कि दुनिया में ना कैसे कैसे इंसान है, समझ नहीं आता। और बस ये होता है ना, भरोसे रखने वाली बात है वो, तो एकदम से फिर बताऊंगी आपको कभी ये स्टोरी। तो चलो छोड़ो अब तो यहाँ पे मैंने जो आटा है वो ले लिया है, और उसमें जो 2 चम्मच घी है मैंने वो डाल लिया है, और नमक डाल दिया है। तो अब डाल लेते हैं जो कसूरी मेथी है वो, और धनिया पाउडर। और फिर यहाँ पे जो आलू हैं वो उबल गए थे, तो छिलका उतार के रख लिए हैं, और छोटे छोटे से जो प्याज हैं वो काट लिए हैं। तो ये सारी चीज़ मिला के मैं अपना जो आटा है वो गूँथ लूँगी। और परात है नहीं अभी मेरे पास, ये थाली लेके आई थी मैं, क्योंकि 2 जनों के लिए तो काफ़ी है ये वैसे, लेकिन ये है कि भाई कई बार जैसे कोई आ जाए तो उस टाइम पे दिक्कत हो जाती है। तो फिर देखूंगी, अब की बार जाऊंगी ना, घर पे रखी हुई है, हम तो जो पीतल की परात है वही यूज करते हैं घर पे। तो 4-5 स्टील की परात भी रखी हुई हैं, 2 तो हमने जिसमें लगा भी रखी हैं, 3-4 पेटी में है। तो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, बस लेकर के आने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन लेकर के आनी पड़ेगी। तो साइड में मैंने चाय का सामान डाल करके रख दिया है, मतलब दूध पानी चीनी पत्ती सब कुछ। जब आखिर में मेरे जो परांठे हैं वो सिक जाएंगे, उस टाइम पे मैं चाय बना लूँगी। और यहाँ पे अब जो परांठे हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आयुष भी आएगा स्कूल में से, तो उसके लिए भी मुझे बनाने थे। और दर्शना आज हॉस्पिटल में गई है, उनका कोई आया हुआ होगा रिश्तेदारी में, तो वो सुबह में ही चली गई थी, बहुत जल्दी, काफ़ी लगभग 8 बजे के करीब निकल गई थी। और वो आई फिर 2-2:30 बजे, 2 बजे के करीब आई, शायद 2 से भी पीछे ही आई हूँ। तो मैं बस उसी का वेट करती रही, ना आयुष आया ऊपर, और फिर ना मैं जा सकती थी, क्योंकि फिर मुझे चाबी भी दर्शना को ही देनी थी, तो इस करके। और बस अब यहाँ पे जो अपने जो पराठे हैं वो बना लेते हैं, खा पी कर फिर अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि मैं बाद में ही नहाऊंगी, सारा काम निपटाने के बाद। क्या होता है, गर्मी में पसीने इतने आते हैं, इतने आते हैं, जैसे कई बार मैं सुबह में ही नहा लेती हूँ ना, तो फिर दोबारा से फिर नहाना पड़ता है। और क्या होता है, फिर वो सूट दोबारा से पहना नहीं जाता, जो बीच में भी हम पहन लेते हैं, चाहे हम 2 घंटे के लिए पहने, क्योंकि पसीने आते हैं। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगती है। और रात में भी ना, पूरी रात जया को भी पसीने आए रहते हैं, मुझे भी आते हैं। हालांकि कूलर पंखा दोनों चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से लॉक करने पड़ते हैं ना, दोनों, मतलब 3 गेट हैं, तो तीनों को मैं अंदर से बंद कर लेती हूँ। अगर खुला छोड़ दे फिर काफ़ी अच्छी नींद आती है, और ना उमस सी होकर के अजीब सा वो हो जाता है। फिर कहीं सुबह में जब मुझे मतलब 4 बजे के करीब, या कभी कभार 5 बजे के करीब जब जाग आती है ना, तब मैं उन दरवाज़ों को खोलती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे उठ गए होते हैं, तो डर वाली बात नहीं होती। तो फिर मुझे बहुत अच्छी नींद आती है सुबह वाले टाइम में। तो आप लोग भी गर्मा गर्म आलू के पराठे खा लो। और खाना पीना हमारा हो गया है इस टाइम पे। तो फिर बस मैं खाना खाते ही सीधा लगी थी प्रेस का काम करने, क्योंकि आज बैठना तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ईब अपना जो प्रेस है मैंने वो लगा ली, और था तो मैंने नू कि भाई मैं कर दूंगी सारे कपड़े का, लेकिन बस फिर धीरे धीरे ना टाइम ही हो गया था। तो इस करके बस सिर्फ मैंने जय की ड्रेस का तो मैंने करके रख रखी थी पहले ही, अपने ही सूट के करी थी। तो नहा लिए हैं दोनों माँ बेटा, तैयार हो लिए हैं। और ये बस लास्ट काम था, ये जो कपड़े रखे थे यहाँ पे 5-7 जोड़ी, तो उनकी जो तय लगा के रखनी थी। पहले मैंने तय लगा के इसलिए नहीं रखे कि भाई प्रेस ही कर दूंगी मैं, लेकिन बस प्रेस का टाइम लगा नहीं। कल भी मैं उस टाइम पे करने का सोच रही थी, उस पर मैं दर्शना ने बुला ली थी नीचे, तो नीचे चली गई थी। और बस आज फिर ये सारा दिन आज ऐसे ही चला गया। तो इस करके, और बस अपने ये जो कपड़े हैं वो तय लगा के अलमारी में रख के फिर चलांगे नीचे।
थोड़ी देर मैंने था भाई उनके पास में बैठ जाऊंगी 15-20 मिनट जाती जाती, लेकिन उनके वहाँ पे भाई उस टाइम पे रिश्तेदार आ गए थे साथ में ही वो, तो फिर मैं बैठी को नहीं, फिर मैं सीधा ही निकल गई थी। और जाके इतनी जल्दबाजी हो रही थी आज, इसने काफ़ी टाइम पहले तो कपड़े निकाल दिए थे, मम्मी पापा, क्योंकि आज इसको ये हो गया था भी आज घर पे जाना है। बिल्कुल इतनी जल्दी हो रही थी, मतलब वेट कर ही नहीं रहा था ये किसी भी चीज़ का, और बहुत ज़्यादा खुश है। और बैग में ना अपनी चीज़ें जैसे पेंसिल हुई और ये ऐसी चीज़ें डाल रहा था बार बार। मैंने कहा बेटा यहीं पे आएंगे इसको ये था कि बस रह लिए, जितने दिन रहना अब तो घर पे रहूँगा। मैंने कहा दोबारा से फिर लेके आऊँगी तेरे को यहीं पे। तो घर से तो हम निकल गए थे 2:45 बजे, तो फिर 3 बजे हम पहुंच गए थे क्लास लगवाने के लिए, और 4-5 पे हम निकल गए थे वहाँ से। तो अब हम पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे। तो क्योंकि काफ़ी पैदल भी चलना पड़ा, चौक तक हम पैदल आए और फिर ऑटो लिया, और अब बस स्टैंड पे हम पहुंच चुके हैं। तो बस मिल गई थी आते ही बस स्टैंड पर, लेकिन ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, जींद तक पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लग गया, रोहतक से जो जींद, और आगे भी फिर टाइम लगना ही था। हमें ये था कि भाई हम जल्दी पहुंच जाएंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अब बस इस टाइम पे जींद पहुंच चुकी है, और मैं जींद पहुंची तो नरवाना वाली भी लगी हुई थी, मतलब चलने वाली थी, जैसे चलते चलते वो बोल लेते हैं ना। और फिर बस मैं उसमें बैठ ली, मतलब ना बस आगे से आगे मिलती रही, वेट नहीं करना पड़ा अभी खड़ा होके बस का। और फिर भी हम ना काफ़ी लेट हो चुके थे, 8:30 का टाइम हो चुका था घर पे पहुँचे। तो अंधेरा तो हम जीन से नरवाना वाली में बैठे रास्ते में ही हो गया था। और अब इस टाइम पे मतलब जो नरवाना वाली बस है ना उसमें हम बैठ चुके हैं। तो फिर मैंने मास्टर जी को फ़ोन कर दिया था, इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि सीमा अंधेरा हो जाएगा, नरवाना तक मैं लेने के लिए आ जाऊँगा, क्या पता फिर बस मिले ना मिले। तो अब हम जा रहे हैं घर पे, अभी रास्ते में है बाइक पे, तो पहुँच चुके हैं घर पे। और बस आराध्या वेट कर रही थी, क्योंकि फ़ोन भी चला गया था इसका बीच में कि मम्मी कहाँ पे आए हो। तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हुई है देख करके, और मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश है। ये हो रखा था ना जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद आए हैं। और फिर उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, क्योंकि ना मैं थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी थी मुझे, और बस फिर बातें करते रहे, खाना खा करके फिर सो गए थे। तो भाई इतना ही आज के वीडियो में, कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।